के नतीजे हैं आज आयशर मोटर्स के, कैसे नतीजे रह सकते हैं ये जानने के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी है। सृष्टि बताइए, आप लोगों ने क्या एस्टिमेट तैयार किया है आज? देखिए, बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है विश्वा जी। आयशर मोटर्स में देखिए, अब जीएसटी दरों का तो वहाँ पे बेनिफिट मिला नहीं, बट उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कोई कट ना होने के बावजूद भी सेल्स जो है 350 सीसी सेगमेंट से ऊपर की। ऐसा तो नहीं कि जो कस्टमर तो उनको लगा कि यहाँ भी जीएसटी का बेनिफिट मिला होगा, यहाँ भी दाम कम हुए होंगे? नहीं, उससे पहले लोगों ने जाके खरीद ली जो गाड़ियां थी कि चलिए 22 सितंबर से पहले ही हम गाड़ियां खरीद ले, पर सरप्राइजिंग ये उसके बाद भी लोग खरीद रहे थे। वो काफी इंटरेस्टिंग रहा देखना। और इसके चलते आप देखें वॉल्यूम्स में ग्रोथ 43% की जंप आप देखेंगे साल दर साल। और अभी तक जितनी भी टू व्हीलर ओईएम कंपनीज हैं, इतनी ग्रोथ किसी भी अलग कंपनी नहीं दिखाई है। तो आयशर मोटर्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है साल दर साल। और साथ ही इनके वीसीवी डिवीजन की भी बात करें, हालांकि वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, पर मार्जिन्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। मार्जिन्स इस बार सुधर कर 8.7% पे आने की उम्मीद है। अब आप देखिए, अगर हम इनके पूरे रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट की भी बात कर लें, तो साल दर साल जो है 40% का ग्रोथ जो है आप ये दोनों ही नंबर्स पे देखें। मार्जिन्स में भी सुधार की एक उम्मीद जरूर हम जता रहे हैं, जहां पे मार्जिन्स लगभग 24% पे थे ये क्वार्टर में Q1 में, अब वो बढ़कर लगभग 25% पर आने की उम्मीद है। तो आयशर मोटर्स दमदार तो जरूर जो है आने की उम्मीद है, बट अब आगे चल के ग्रोथ आउटलुक क्या है वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, प्रीमियम सेगमेंट में भले ही अब टैक्स का इनको बेनिफिट ना मिला हो, बट कुछ कंपटीशन यहाँ पर भी बढ़ रहा है। और क्या अब जीएसटी बेनिफिट्स के लिए जो आयशर मोटर्स जो है कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव करती है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर विश्वा जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है आयशर मोटर्स की कि आप देखिए, हेडलाइन तो ये ज़रूर बोलती है कि 350 सीसी ऊपर की अगर आपकी बाइक है तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। पर आयशर मोटर्स की मेजॉरिटी बाइक आप कह लीजिए वो 349 सीसी है। तो वो 1 सीसी से जो कम हो गया, उससे उनको टैक्स का भी बेनिफिट मिल गया। आप बाइक चलाती हैं या नहीं? हमें बाइक चला तो रॉयल इनफील्ड कभी आपने जब शूट पे गए? एक्सपीरियंस करी है, पहले करी थी। पर बात वही है, पर्सनली बोलूं तो रॉयल इनफील्ड चलाने का मजा ही बिल्कुल सही बात। जब मैं पहली बार चलाया था तो मेरे हाइट के हिसाब से मुझे ये सूट नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप ड्राइव करने लगते हैं ना तो बेहतर बैलेंस्ड आपको रोड पे कोई गाड़ी नहीं। इसीलिए लॉन्ग ड्राइव्स मैं बहुत समय से बाइक चला रहा हूँ, लेकिन जो बैलेंस वहाँ पे मिलता है ना, बाकी बाइक्स पे नहीं मिलती, जो 100 सीसी या 125 में। बिल्कुल नहीं, सही बात है। रॉयल इनफील्ड यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट की भी चर्चा हो गई कि किस तरीके से प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है। पर हाँ, इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही देखने को मिला है। देखिए, स्टॉक ऑल टाइम के बेहद करीब है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। और हरीश जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बाइकिंग को लेकर, तो वो भी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ स्टॉक पर भी व्यू दे दीजिए। बिल्कुल। पहली चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड अगर वो चलाने का शौक अलग ही रहता है, हर किसी को मज़ा आता है बहुत, क्योंकि जिस तरीके से उसका साउंड सिस्टम पूरा अलग ही वाइब्रेशन से उसका, तो अलग ऑब्वियसली अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर हम लोग स्टार्ट की बात करते हैं अभी फिलहाल, देखिए हमने क्लियरली एक जीएसटी के से पहले एक रैली देखने मिल रहा था ऑटो इंडस्ट्री में, उसमें आयशर मोटर्स में भी एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था। लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए नजर आया कि ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट सितंबर से अभी तक स्टॉक प्राइस जो है 6750 से लेके 7050 के अराउंड रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि पार्टिसिपेंट जो भी है एक भीतर के वेट करे, और एक बार रिजल्ट आने के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से कंसोलिडेशन था उसमें स्टॉक में जो आरएसआई अगर मोमेंटम से वो ऊपरी लेवल से कूल ऑफ हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रीथर के बाद अगर रिजल्ट अगर सही में अच्छे आ गए, सब बराबर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 6750 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर की ओर 7050 7100 लेवल क्रॉस कर जाता है जो अभी रिसेंट हाई है, तो एक फ्रेश रैली देखने सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा वेट करें, जो रिजल्ट का आने के बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग करना बेटर रहेगा। लेकिन किसी के पास लॉन्ग रहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे स्टॉक सेक्टर अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है आयशर मोटर्स। ओके, जिनके पास